सकता है। एक बंदा बार बार बटन दबा के एक ही लड़की को बुलाता है, उसे आना पड़ेगा। लहजे बदल के बात कोई करे लेकिन उसे मुस्कुरा के बात करनी है, क्योंकि उसकी ड्यूटी ये लगाई गई है कि कुछ भी हो जाए तुझसे सवारी नाराज नहीं होनी चाहिए, मुसाफिर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक लड़की की जिम्मेदारी 350 लोगों को पानी पिलाना है। मुझे बता तो सही, ये आजादी है कि सिर्फ 25 लोगों को खिलाना है, या ये आजादी है 350 लोगों के आगे उनकी नजरों का खिलौना भी बनना है, उनके आगे कठपुतली की तरह नाचना भी है, अपने जिस्म की दिखावट भी करनी है। ये कोई आजादी नहीं है। आजादी तो ये है, इस्लाम ने कहा है माँ बन के आएगी, औलाद के लिए जन्नत, बहन बन के आएगी, भाई के लिए जन्नत, बेटी बन के आएगी, बाप के लिए जन्नत, अगर बीवी बन के आएगी तो शौहर के लिए जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अज़मते शहजादियाने इस्लाम, मजहबे इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। ये है आजादी जो इस्लाम ने, ये आजादी है। औरत को फरमाया गया औरत सिर्फ शौहर के ताबे होती है। किसके ताबे? डर क्यों रहे हैं? घर तक खबर नहीं जाएगी, बोलो। औरत सिर्फ शौहर के ताबे, लेकिन फिर क्या हुआ? रब ने कहा अगर तुझे 5 बेटे भी दूंगा ना तो तेरे ताबे करूंगा। क्या बात है। तुझे 10 बेटे भी दूंगा ना, तुझे एक मर्द के मातहत करके 5 मर्दों पे हाकिम बना। क्या बात है। और ये इज्जत दूंगा तुझे, अगर ये तुझे नाराज करेंगे ना, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, जब तक तू राजी नहीं होगी मैं इन्हें जन्नत नहीं दूंगा। बेशक हक है। ये वकार इस्लाम ने दिया, बेशक ये खूबसूरती है इस्लाम की। खुदा की कसम मेरी कौम की बेटी हो, किसी की दौलत में आके अपना ईमान ना बिगाड़ना, अपनी जिंदगी को तबाह ना करना। कौन सा लालच दिया जाता है? या तो गाड़ी का लालच, जेवर का लालच, दौलत का लालच, ऐश का लालच। कुर्बान तेरी इज्जत पे दुनिया की सारी दौलत है। खुदा ने तुझे वो इज्जत का ताज दिया है, अगर तेरी इज्जत को जमीन और आसमान के बदले तोला जाए, ये दोनों चीजें मिल करके, बल्कि सातों जमीन और सातों आसमान मिलकर के तेरी इज्जत का बदल नहीं बन सकते हैं। तुझे कितनी इज्जतें रब ने बख्शी है, कितनी दौलतें बख्शी है, और आज तू टके टके के खातिर, 1 रुपए की खातिर, पैसों के लिए धर्म छोड़ के जा रही है, मजहब और मिलत छोड़ के जा रही है। अरे वो तो छोड़, तुझे नजर न आने वाली चीजें हैं। जरा सोच तो सही, जो तुझे नजर आने वाली थी, तेरे बाप का चेहरा तुझे नजर नहीं आया, भाई की इज्जत तुझे ख्याल नहीं आई, जिस बाप ने बचपन से तुझे पाला, वो जब तू पैदा हुई थी तो दुनिया ने मुंह मोड़ के कहा था बेटी आई है, बेटा होता मीठा तकसीम किया जाता, बेटी आई है, घर में नहुसत आ गई, सबने टुकरा दिया था। इस बाप ने तुझे सीने से लगाया था, कहा तुम्हारे लिए बेटी है लेकिन मेरे लिए बेटा है। तुम इसे जिस नजर से देखो मैं इसे इज्जत की नजर से देखूंगा। वो बाप जो मजदूरियां करता रहा लेकिन तेरी इज्जत पे आंच न आने दी, जो तेरे दुपट्टे के खातिर अपने कपड़ों पे पैबंद लगाता रहा, जब तेरा कदम बहक रहा था तुझे बाप की मजदूरी याद क्यों नहीं आई? इसके बचपन का प्यार याद क्यों नहीं आया? इसका सीने से लगाना याद क्यों नहीं आया? इसका प्यार याद क्यों नहीं आया? और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो बेटी अपने बाप की नहीं हो सकती है वो किसी आशिक और मजनू की नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, मसलके आला हज़रत। बेटी क्या होती है? मैं सारे मजनूओं को चैलेंज करता हूँ। क्या बात है। हाँ, बुखार चढ़ा है, सारे मजनू कान खोल के सुन लो बेटे। लव मैरिज कामयाब क्यों नहीं? उसकी वजह सबसे बड़ी ये है, खुद सोच लेते हैं अगर ये बाप की नहीं हुई तो मेरी कैसे हो सकती है? क्या बात, वाह 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 वाह। सिर्फ इतना सोच लेते, जिसका खून है ये, जिसने मजदूरियां करके इसे पाला, जिसने धूप में चल के बेटी को साए में रखा, जिसने भीग करके बेटी को इज्जत दी, अगर ये उसकी नहीं हो सकी तो मजनू तेरी हो जाएगी? कभी नहीं। इश्क का बुखार चढ़ा है नौजवानों को। 2 घंटे दीवार से लग के बात करके कहता जो मैं जानता हूं अब्बा तुम नहीं जानते। सही है। हाँ हज़रत, जी जी, हालात यही है जी।
जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अब्बा कहता मेरी मर्जी से निकाह कर। बोला तुझे क्या पता क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए, क्वालिटी मुझसे पूछ। खुद बता, जिसकी जिंदगी 40 साल एक औरत के साथ गुजर गई, क्या बात है, उसे ज्यादा पता होगा या जिसने 2 घंटे मैंड पे बैठ के औरत से बात की है उसे ज्यादा पता है। क्या बात, वाह वाह वाह। खुद सोचो। कह रहे अब्बा तुम क्या जानोगे, तो मुझे ही पता, तुम नहीं जानते, पुरानी सोच है। अरे इसे पता है पुराना चावल है ये। बीवी कैसी होनी चाहिए, खुदा के वास्ते बेटियों को इज्जत दो, बेशक और बेटियों तुम्हारी जिम्मेदारी है बाप को इज्जत दो। बेशक तुम्हारे लिए बाप से बड़ा कोई हीरो नहीं। हक है, बेशक, सुभान अल्लाह। वो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे चला, मेरा सोना जितना मुझे प्यार करता कोई नहीं करता। अगले दिन सोना ने उसका कीमा बना दिया। सही है, सच्चाई है, बेशक। मेरा गुड्डू बहुत चाहता मुझे, गुड्डू ने बोरी में पैक कर दिया। मेरा राजू इतना चाहता मुझे, वो बैग में रख के भाग गया रोड। जी सही है। मुझे एतराज नहीं अगर मर रहा है कोई, जो इस्लाम छोड़े उसकी यही सजा है। बेशक जो इस्लाम से गर्दन मोड़ेगा उसके टुकड़े की होने उसे कोई नहीं बचा सकता। अगर जान और इज्जत दोनों बचा लिए ना तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद बात। वाह वाह वाह, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। क्या बात, वाह वाह। सूले ये याद रखिए, ये मर रही है और सोनू बुरा पप्पू ही मार डाल रहा है। इनका ही चाहने वाला मार देता है। क्यों? क्योंकि तूने बाप से ज्यादा पप्पू पे एतमाद किया। मेरी बेटी सुन, चैलेंज है मेरा, कायनात में कोई कितना भी बड़ा दावा कर ले हुजूर की बात, तेरे बाप के सिवा कोई तुझे सबसे प्यार नहीं कर सकता। है, सच्चाई है, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी भी बेटी को बाप के अलावा कोई बाप से ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। मैं तजर्बे कर चुका हूं, जानता हूं इस चीज को। कई बार ऐसा हुआ ना, जब बेटियां तलाक लेके आई हैं अल्लाह, तो सगे भाइयों ने ना, जिन्होंने पूरी जिंदगी बहनों के हाथ की पकी रोटियां खाई, वक्त से पहले जिन्हें कपड़े तैयार मिले, बेशक, जब बहनें तलाक लेकर के शोहर के घर से बाप की दहलीज पे आई तो भाइयों ने दरवाजे बंद कर दिए। सगी भाभियों ने कहा तेरा हमारे घर से कोई लेना देना नहीं। लेकिन बाप अगर 70 साल का भी हो जाता है ना तो बाजू फैला के बेटी का इस्तेमाल करता है। बेशक, जिसके अपने हिस्से की रोटी कमाना मुश्किल था, अपने धेपती नवासे नवासियों को देख करके कल मंडी में पेट से रुमाल बांध के जाके खड़ा होता है। क्या बात। किसका जिक्र है ये? सिर्फ बाप का जिक्र है ये, बाप का जिक्र है ये। आज इस बाप से गद्दारी, खुदा के वास्ते मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो बेटी बाप की ना हो उसे जीने का अधिकार ही नहीं। बेशक, नहीं है जीने का हक उसे, इसलिए कि रिश्ता क्या है, कभी इस रिश्ते को भी समझ। इतना गहरा रिश्ता है बाप बेटी का, अगर इस रिश्ते में हकीकत और सच्चाई ना होती ना तो खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 बेटियां नहीं देता। वाह 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 वाह। 4 बेटियां नहीं देता। एक दौर था जब बेटियां पैदा होती थी तो लोग कहते थे कत्ल कर दे। फिर हुजूर आए, बेटियां पैदा होने लगी, बाप के सीने चौड़े होने लगे। सिर्फ बेटी नहीं आई, जन्नत का टिकट आया। मेरी बेटी कहीं ऐसा ना हो फिर आज तेरी वजह से बाप तुझे देख के ये ना कह दे कि ये लव ट्रिप का शिकार आ गया है, मेरी इज्जत का खिलौना आया है, फिर जवानी की दहलीज पे कदम रखेगी, मेरी इज्जत से खेला जाएगा। तुझे क्या पता मेरी बहन बेटी, तुझे हुजूर ने कितनी इज्जतें बख्शी हैं, कितना प्यार दिया है। आज तुझे तारीख का एक फर्क पलट के दिखा दो, इस्लाम ने कितनी इज्जतें बख्शी हैं। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी, एक शख्स आए, नाम हजरत दाहिया कल्बी है। आने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं दीन हासिल करना चाहता हूँ, इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया वेलकम है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है, तशरीफ लाइए। फिर कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये बताइए अगर मैं इस्लाम में आ जाऊंगा तो मेरे गुनाह बख्श दिए जाएंगे? मेरे हुजूर ने फरमाया क्यों नहीं, अल्लाह बड़ा करीम है, जो इस्लाम में दाखिल हो जाता है अल्लाह हालत कुफ्र के सारे गुनाह बख्श दिया करता है। आपने कलमा पढ़ा फिर रोने लग गए। आका ने फरमाया अब क्यों रो रहे हो? कहते या रसूल अल्लाह गुनाह इतना बड़ा
है कि सोच सोच के रोना आ रहा है, मुझे नहीं लगता मैं बख्शा जाऊंगा। आका ने फरमाया था कौन सा गुनाह किया है? कहते या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, मैंने अपने हाथ से अपने कबीले की 70 बच्चियों को जिंदा दफन किया है। आका कभी मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन या रसूल अल्लाह क्या बताऊं, एक दिन ऐसा हुआ मैं कबीले का सरदार परदेश जाने लगा। वो लोग ऐसे थे जब सफर करते थे, तिजारत के लिए जाते थे, तुम 6-6 माह साल भर आया करते थे। कहते या रसूल अल्लाह परदेश जाने लगा, मैंने बेटी से कहा था, मैंने बीवी से कहा मेरी शरीक हयात तेरे शिकम में मेरी अमानत है, अगर बेटा पैदा हो तो इसे नाज़ो नखरे के साथ पालना, अगर बेटी हो जाए तो गला दबा के कत्ल कर देना। कहते मैं तो परदेश चला गया, कुछ दिन के बाद वापस पलटा, मैं घर में आया, या रसूल अल्लाह मैंने क्या देखा, मेरे घर का दरवाजा बंद है। कुछ दिन बीत गए थे, वर्षों के बाद लौटा, मैंने जैसी दरवाजा खटखटाया, अंदर से बच्ची की आवाज आई। मैंने कहा कौन है? कहा तू बता तू कौन है? अंदर से बच्ची ने कहा था पहले आने वाले अपना नाम बता। मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। उसने ये कहा अगर तू इस घर का मालिक है तो मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। ये कह के बच्ची ने दरवाजा खोला। कहती या रसूल अल्लाह, जैसी बच्ची ने दरवाजा खोला मेरे कदमों से लिपट जाती है, मेरा दामन पकड़ के कहती है ए बाप, कई साल बीत गए तेरी राह तकते तकते, बता तो सही कहाँ चला गया था? ए मेरे बाप, जब दुनिया के बच्चे बाप के कांधों पे बैठते थे मुझे तेरी याद सताया करती थी, तेरे बगैर इतने साल गुजारे गए, बाप आज आया है मुझे सीने से लगा ले, मुझे गोद में उठा ले। कहते या रसूल अल्लाह, जब मैंने बच्ची को देखा मेरा गुस्सा जलाल और शराब में था, मैं देखने लगा ये कौन कहाँ से आ गई। मैंने बच्ची को धक्का दिया और उससे पूछा ये कौन है? मेरी बीवी ने कहा था सरताज ये कोई और नहीं है, मेरी अपनी बेटी है। जैसी इतना सुना कहती मैंने तलवार निकाली ताकि बच्ची को कत्ल करो। कब मेरी बीवी आके कहती है खबरदार इसे कत्ल न करना, मेरी जिंदगी का एक ही सहारा है, तुझे सिर्फ बेटा प्यारा था, मुझे बेटी भी प्यारी है, इसे कत्ल मत कर देना, अगर ये दुनिया से चली गई मेरी जिंदगी का सहारा चला जाएगा। कहती या रसूल अल्लाह, मैंने बीवी की बात मानी और अपने गुस्से को कंट्रोल किया, अंदर चला गया, मगर मैं इंतजार करता था कभी तो मौका मिलेगा, मैं बेटी को कत्ल कर दूंगा। मेरे आका सुनते जा रहे हैं। उसके बाद ये कहते कहते वो कहते या रसूल अल्लाह, बात इतनी बढ़ गई कि जब मैं सुबह को सोता था उठता था सो करके तो मैं क्या देखता था, मेरी बेटी मेरे सर के करीब खड़ी होती थी और गले में हाथ डाल के कहती थी अब्बा उठ जा, सवेरा हो गया है। वो देख सूरज निकल आया है। कहा या रसूल अल्लाह, जब शाम होती थी तो कभी सर दबाती थी, कभी पैर दबाती थी, आका कभी चादर उतारती थी, कभी चादर डालती थी। या रसूल अल्लाह, उनकी उसकी आदतों ने मेरे दिल में जगह बना ली, मैं प्यार करने लगा, बेटी से मोहब्बत हो गई। एक दिन मैं बाजार में था, किसी ने कहा दहिया कल्बी, तुझे गैरत आनी चाहिए, हमारी बेटी है तो कत्ल कर डाली, अपनी बेटी को सीने से लगा के पाल लगा के। आका बस इतना चैलेंज होना था, बस फिर क्या था, मेरी गैरत जाग गई। शाम का वक्त था, मेरी बेटी अपनी माँ के आंचल तले सो रही थी, मैंने आहिस्ता से आंचल हटाया, बच्ची का हाथ पकड़ा, बच्ची को जब लेके चला उसकी आंख खुल गई, वो चीखना चाहती थी लेकिन मैंने मुंह दबा दिया, उसका मुंह बंद किया, घर से बाहर ले गया। या रसूल अल्लाह, मैं लेके चला, बच्ची का मुंह छोड़ा, उसने कहा बाबा ये तो बता कहाँ लेके जा रहा है? मैंने कहा बेटी दोस्त के यहाँ जाना है। बच्ची खुशी खुशी चलने लगी। याद रखना यार, जितना बेटियों को बाप पे एतमाद होता है उतना किसी रिश्ते पे एतमाद नहीं होता है। सबसे ज्यादा एतमाद बेटियां बाप पे किया करती है। और मेरी कौम के जवानों, तुम्हें खुदा का वास्ता अपनी जिंदगी के आखिर में बेटों को ज़मीनें देके जाओगे, कमरे भी देके जाओगे, मकान देके जाओगे, ये हाथ जोड़े हैं मैंने, अपने बेटों को बिल्डिंगें देके जाना, लेकिन एक कमरा बेटी को भी देके चले जाना, एक कमरे की जगह बेटी को देके चले जाना, ताकि तेरे इंतकाल के बाद अगर ये तेरे घर में आना चाहे तो बेटे धक्का ना दे, भाभी ये दरवाजे बंद ना करे, एक कमरा दे जाना ताकि अपना हक समझ के आए और कमरे में बैठ के कहे किसी की जायदाद पे नहीं बैठे, अपने बाप के दिए हुए हक पे बैठे हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, नारे रिसालत। क्या
गलत नहीं कह रहा हूँ, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। कई बेटियों ने ये कहा, मौलवी तेरी बातों में असर है, मेरे भाई को फोन कर दे। मैंने कहा क्यों? कहती है जब से माँ बाप गए हैं 6 साल बीत गए, मैंने महका नहीं देखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये कड़वी सच्चाई है। बापा गुजारिश है आके बेटियों का देखे जाओ, वरना कब्र में कोई नहीं लेके जाता। कई बार तो ऐसा होता है बेटे बाप मरने से पहले पहले सांसें अटकती है, सारे बेटों को बुला रहा, जल्दी आओ कहीं तुम्हारी बहनें अपने शौहरों को लाके सर पे खड़ी ना हो जाए, कागज ला अंगूठा लगा दो ताकि जमीन जायदाद तेरे नाम हो जाए। और बुढ़े अंगूठा लगाने से पहले ये सोच, ये जो सामने बैठ करके आंसू बहा रही है ये भी तेरी बेटी है जिसके सर पे आज दुपट्टा रखा है। खुदा के वास्ते इसे 4 अंगल जगह देके चला जा ताकि ये किसी के कर्म पे ना पड़े। और 3 बीघे खेत जब तू बेटों को लेके जा रहा है 1 बीघे इसे भी दे जा, ये एहसान नहीं करेगा। हाँ का इसका दावे के साथ कहता हूँ 50 बीघे जमीन बेटों के नाम कर जाओ, ये सारी जमीन का पैसा हड़प कर जाएंगे, एक दिन दुआ नहीं करेंगे। 1 बीघे जमीन बेटी के नाम कर जा, अगर उसका कहूँ उसके घर में आएगा रोटी बाद में खाएगी, आंचल उठा के बाप को पहले दुआएं देने लग जाए। ये बेटी है तेरी दी हुई जमीन पे, तेरी दी हुई जमीन से ये ना जाएगा उठा के हाथ, कहेगी अल्लाह ये मेरा बाप दे गया था दाने। क्या बात है, खुदा की कसम उसके पेट की भूख की आग बाद में ठंडी होगी, अल्लाह तेरी कब्र को पहले ठंडा कर दे। वाह 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 वाह, हक दे के जाना बेटियों को, क्या बात है, हक दे के जाना, हक है उनका यार, हक है। क्या सिर्फ इतना कसूर है उनका कि वो बेटी है? अगर वो भी बेटे होते तो गर्दन पे तलवार रख के पूरा हक लेते। लेकिन मैं जानता हूँ खुदा की कसम, मैं जानता हूँ कई बार मैंने देखा है और तुमने भी देखा होगा, बाप इंतकाल कर जाए ना बेटा थोड़ी देर रोता है, रो के मसाला खाएगा, बीड़ी पान मसाला, उसके बाद इधर उधर घूम जाएगा। लेकिन बताओ तुमने कोई ऐसा जनाजा देखा जिस जनाजे को छोड़ के बेटी घर से इस कोने से उस कोने तक गई हो? बेटियां बाप के जनाजे से नहीं उठा करती। मैंने बेटियों को बाप के जनाजे के पीछे भागते देखा है, ये कहते देखा इन्हें लेके जा रहे हो तो हमें किसके लिए छोड़ के जा रहे हो? ये इतना चाहती है बाप से, बाप को, और बाप चुपके से बेटों के नाम कर देता है सारी जमीन। शर्म कर, हया नहीं चाहिए, शरीयत ने हक दिया है उसका। बेशक हाँ शरीयत ने हक दिया है। ओ जी बेटियों को दे देंगे कंगाल हो जाएंगे, बेवकूफ। चैलेंज है मेरा, अगर बंदा सिर्फ बेटी को वो हक देना शुरू कर देना जो शरीयत ने रखा है तो कोई जहेज के लालच में किसी की बेटी का कत्ल नहीं करेगा। बेशक सिर्फ उसका हक देना शुरू कर दे जो शरीयत ने रखा है। ये जो 11 लाख 12 लाख डिमांड के मत दे, उसका हक एक कमरे में आता है, कमरा घर में दे दे। 2 बीघे जमीन जंगल में आती, 2 बीघे वहां दे दे, 10-20 लाख की डिमांड खत्म हो जाएगी। हर गरीब बाप की बेटी को छत मिलनी शुरू हो जाएगी। हम 10 लाख तो दे सकते हैं, 40 लाख तो दे सकते हैं, लेकिन शरीयत ने जो हक दिया वो नहीं देंगे। और लो सुनो बेटियां क्या होती हैं, आखिरी बात कील ठोक दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जाओ किसी घर में अगर मैयत पड़ी हो और रोने की आवाज ना आए, समझ लेना इस घर में कोई बेटी नहीं है। बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर घर में मैयत पड़ी और रोने की आवाज ना आए, समझ लेना घर में बेटी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। चुपके चुपके बेटों को अंगूठा लगा के जायदाद दे के जाने वालों, एक कमरा बेटी को दे जाना ताकि जिंदगी में जब कभी मैके की उसे याद आए तो वो अपनी मर्जी से ताला खोल के उस जगह बैठ सके। वरना अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कोई किसी का नहीं है। वो आएगी जरूर, लेकिन धक्का दे के दरवाजे से लौटा दी जाएगी। कभी भाभी कहेगी इतनी जल्दी जल्दी आने से ना तेरे भाई साहब को गुस्सा आता है, इतने जल्दी चक्कर लगाने से घर का माहौल बिगड़ता है, उसे बोझ समझेंगे तेरे बाप तेरे बेटे।
गलत नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। इल्ला माशाअल्लाह 90% बेटे भाई बहनों को रखने तैयार नहीं, रखने तैयार नहीं। बड़ा प्यार करती हैं बेटियां बाप से, बहुत प्यार करती है, पूरी जायदाद दे जाए एक बार हाथ नहीं उठाएगा। अल्लाह ये 50 क्विंटल गल्ला बाप की जमीन का है, अल्लाह उसकी कब्र में राहत दे नहीं कहेगा। और बेटी के लिए 1 बीघा छोड़ जाना, 1 क्विंटल ना जाएगा, वो झोली फैला के कहेगी अल्लाह ये दाने नहीं है मेरे बाप के छोड़े हुए रहमत के लुकमे हैं, अल्लाह मेरे बाप की कब्र को ठंडा कर देना। क्या बात। मैं तो सब दावत फिक्र देता हूँ यार, मिंबर से लेकर नीचे तक। बाप इंतकाल कर जाए, हम रोज कुरान पढ़ते, कितनी बार बाप के लिए हाथ उठते नहीं ना, खुसूसी तौर पर कभी बाप की याद आ गई तो आ गई। मगर इसके बरअक्स अगर तुमने बेटी को कुरान पढ़ा दिया, अगर ससुराल में भी बैठेगी, शोहर का खाएगी, उसकी जमीन पे बैठेगी, उसके बिस्तर पे कुरान पढ़ेगी, याद आएगा ये कुरान मेरे बाप ने पढ़ाया था, हाथ उठा के कहेगी अल्लाह वो कब्र में है, उसकी कब्र पर रहमतों की बारिशें नाज़िल फरमा दे। क्या बात, वाह 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 वाह। ये बेटी होती, क्या बात है। कौन सा सितम बेटियों के साथ हमने नहीं किया। घर के दिल के पपोले चल उठे सीने के ताब से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हमने भी बेटियों को प्यार नहीं दिया तो ये कुत्तों के प्यार में पड़ गई। जब इंसानों से प्यार नहीं मिला तो जानवरों के चक्कर में पड़ गई। प्यार तो ही दो, भाई हो तो भाई का प्यार दो, बाप हो तो बेटी बना के रख। और भाइयों तुमसे भी गुजारिश, आजकल ना ड्रामा चल रहा है, ड्रामा सबसे बड़ा क्या, सगी बहनों को रखने तैयार नहीं, मुंह बोली बहनों के लिए जान देने तैयार। कैयक मिल गए ऐसे, कैयक नहीं जी, वो सगी नहीं मुंह बोली है, मगर प्यार सगी से ज्यादा है। हर हफ्ते जाता मुंह बोली के घर पे, कुछ कमी तो नहीं है। सगी बहन के बच्चे महीनों से भूखे बैठे हैं, फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए कि हम दिखावा पसंद है, सच्चाई पसंद नहीं। प्यार दिया करो बहनों को, प्यार मोहब्बतें दिया करो। कितना एतमाद किया था बच्ची ने ना, अल्लाह अकबर, कहती है अब्बा किधर का दोस्त के यहाँ जाना है, बस एतमाद कर बैठी। बाप के साथ चली, पैर में छाले पड़े ना, वो दौड़ के जा रहा था, लंबा सफर करना था क्योंकि रेतीली वादी में जाना था। तो खून बहा, एक कांटा चुभा, बेटी को नजर आ गया। उसने कहा अब्बा तेरे पैर से खून बह रहा है। दाई कल भी कहते हैं हुजूर मेरे दिमाग में फतूर था कत्ल करने का, उसे मैं क्या सुनता उसकी, कहते मैंने ना सुनी। बच्ची कहने लगी अब्बा तेरे पैर का खून बह रहा है, लौट चल, तेरे पैर का खून बहा के रोटी जो मिलेगी हमें वो रोटी पसंद नहीं है। कहते हुजूर मैंने नहीं सुना। दौड़ते दौड़ते फिर वो जंगल आ गया जहाँ गड्ढा खोदना था। मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया, माथे पे पसीना आया, बेटी आ गई, अपने दुपट्टे से माथा साफ करके कहती है अब्बा आराम कर ले, पसीना आ रहा है, थोड़ी देर मैं गड्ढा खोद लेती हूँ। कहते हैं आका मेरी बेटी अपने हाथों से मिट्टी हटा रही थी, वो नहीं जानती थी ये कोई आम गड्ढा नहीं, मेरी बेटी की कब्र बनने वाला है, ये गड्ढा मेरी बेटी का कब्र बनेगा। कहते हैं सरकार बेटी ने मिट्टी हटाई, उसके बाद जब गड्ढा तैयार हो गया मैंने बच्ची को किनारे खड़ा किया, गड्ढे में धक्का दे दिया। मेरी बेटी ये समझी आका कि मैं उसके साथ खेल रहा हूँ, लेकिन मैंने मिट्टी डालना शुरू कर दी। जब मिट्टी पड़ती रखी, बच्ची मुस्कुराती रखी, या रसूलुल्लाह बच्ची मिट्टी पड़ते पड़ते जब सीने तक आई है, मेरी बच्ची ने मेरी तरफ देखा, कहती है अब बस कीजिए, अब दम घुटने लगा है, सांसें थमने लगी है। मैंने कहा नहीं, हाथ नहीं रुकेंगे, मैं तुझे कत्ल करने के लिए आया हूँ। कहते हैं कई ख्याल मेरे दिल में था, मैं मिट्टी डाल कर रखा, मिट्टी पड़ते पड़ते जब बच्ची के सीने तक आई है, मेरी बेटी ने कहा था बाबा कत्ल करने का इरादा है। मेरे बाबा अगर तू कत्ल करना चाहता है मैं तेरी बेटी हूँ, तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन इतना बता दे मेरी खता क्या है, मेरा कसूर क्या है, मैंने तेरा बिगाड़ा क्या था। अगर कत्ल करना चाहता है तो बस इतना बता दे कि तुझे मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगा, तुझे मेरा किरदार अच्छा नहीं लगा, मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी। मेरे बाप अगर तुझे मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगा, मैं वादा करती हूँ पूरी जिंदगी तेरी नजरों से दूर रह के गुजार लूंगी, मुझे कत्ल न कर, मुझे बाहर निकाल ले। अगर तुझे ये डर है अगर मैं जिंदा रखी तो तुझ पे बोझ बनूंगी, ऐ मेरे बाप मुझे बाहर निकाल ले, तुझसे कभी कोई सवाल नहीं करूंगी। अल्लाह अकबर, ये कहते कहते ताज़िया कल्बी की
जिंदगी बन जाती है। हजरत उमर को जला लाया, कहते हैं चुप हो जा, देखता नहीं है हुजूर कितने रो रहे हैं, दाढ़ी तर हो चुकी है। आका फरमाते हैं बस कर उमर, क्या सुना फिर तूने बेटी के साथ क्या किया? कहते या रसूल अल्लाह, बच्ची ने मेरी तरफ देखा, कहती अच्छा अगर कत्ल करना ही चाहता है तो ये तो बता दे कि मेरा कसूर क्या है, मेरी खता क्या है? कहते आका मैंने कुछ ना कहा। बच्ची ने जब ये सोचा कि ये सुनेगा नहीं, कत्ल कर देगा, उसके हाथ उठ जाते हैं। या रसूल अल्लाह, जब उसने हाथ उठाए मैं उसको देख रहा था कि उसके होठ हिलने लगे, कुछ कह रही थी, मैंने कान करीब किए, मैं सोचने लगा कहीं ये बददुआ तो नहीं दे रही है, लेकिन मैंने कान लगाए तो वो ये कह रही थी हे मेरे परवरदिगार, अगर बेटियों को जीने का हक नहीं है तो इन्हें पैदा क्यों कर रहा है? और जब बेटियां पैदा की जा रही है तो बता इन्हें बचाने वाला कब आएगा, इन्हें बचाने वाला कब आएगा? तूने तो वादा किया था कि तेरा महबूब आएगा जब बेटियों को जिंदगी देगा। जब बच्ची ने इतना कहा है तो वही दुआ बाबे इजाबत से टकराती है और 12वीं तारीख को हजरत अब्दुल्ला के आंगन से ऐलान किया जाता है बेटियों रोने की जरूरत नहीं है, अब बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अजमत इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। इसकी थोड़ी बहस कम करो भाई, मेरी बात सुने। ये बेटियों को इज्जत बख्शी, इसकी बहस कम करो बिल्कुल। ये इसको पावर पूरा दो, जब मैं तेज हो रहा हूं तो ये दब रहा है। तवज्जो है आप लोगों को? ये इज्जत फिर मेरे हुजूर ने मालूम है क्या कहा? मेरे हुजूर ने कहा था लोगों, जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी उसने पाल के इज्जत से रुखसत कर दिया, फरमाते मोहम्मद उसे जन्नत की जमानत दी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही वजह है सहाबा फरमाते हुजूर नहीं आए थे तो बेटियां कत्ल करते थे हम शान से, लेकिन जिस दिन से हुजूर आएगा ना तो जमीन पे पैर संभाल के रखते हैं, कहीं कोई चूंटी न दब जाए, कहीं कोई चूंटी न दब जाए। हुजूर आए तो ये इनकलाब आया, हुजूर आए तो बेटियों को इज्जत मिली, हुजूर आए तो बेटियों को वकार मिला। लेकिन बैठे हो ना तुम भी, मेरी बात सुनना, इस्लाम ने बेटियों को देने में कोई कमी नहीं की, सारी अच्छाइयां बेटियों को इस्लाम ने दी, लेकिन फिर भी बेटियां जा रही हैं। ये कमी इस्लाम की नहीं है, ये कमी हमारी और तुम्हारी है। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, कमी हमारी और तुम्हारी है। बाबू भाई, कितने लोग प्रदेश में रहकर पैसा कमाते, कितने लोग, कोई दुबई है, अपने इलाके की अगर बात करें मुंबई, पूना, गुजरात, अहमदाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना, कोई कोना ऐसा नहीं जहां पे हमारे नौजवान पैसा कमाने नहीं जा रहे। अगर ये सब कुछ होते हुए भी अगर बेटी ने चेहरे पे काली पोत दिया, क्या करोगे ऐसे पैसे का? निकाह आसान कर दो। अगर निकाह आसान हो जाएंगे तो शायद कुछ ये बढ़ता हुआ फसाद रुक जाए, बढ़ता हुआ फसाद रुक जाए। और याद रखिएगा, मैं पहले बता दूं, औरतों की इस्लाम को जरूरत नहीं है, औरतों को इस्लाम की जरूरत है। बेशक। अगर कोई ये सोचता है कि धर्म बदल के मैंने शान अपनी पे बढ़ा ली है, इस्लाम में आने के लिए कोई दीवारें पार नहीं की जाती, और इस्लाम से जाने के लिए भी कोई बिल्डिंग नहीं तोड़ी जाती। इस्लाम एक ज़ाब्ता है, कानून है। क्या बात। जब तुमने इसे तोड़ दिया तो इस्लाम ने तुम्हें छोड़ दिया, और जब ये छोड़ देगा ना तो किसी लायक नहीं रह जाओगे। बहुत पढ़ी लिखी लड़की जिसे मैं जानता हूं, आज वो गोबर उठा रही है, पेशाब पीती है सुबह शाम, ये सजा है उसकी। जो इस्लाम छोड़ता है वो इसी लायक होता है। और जाओ किसी भी गरीब की बेटी को उठा लेना, अगर इस्लाम के दामन में है, इस्लाम कहता है तेरी आखिरी सांस तक में, तेरी ज़बान तक कोई भी नापाक से नहीं जानेगा। क्या बात, वाह वाह वाह। ये इज्जत इस्लाम देता है। बेशक। तुमसे गुजारिश है निकाह आसान कर दो। डिमांडें बड़ी चल रही है जी, बुरा ना मानिए बाबू भाई, जो पुणे, दुबई और मुंबई जाके रहने लगे ना, उनकी तो डिमांडों की खैरियत नहीं है।
हाँ रिश्ता कर देंगे, 15 लाख चाहिए, हराम का पैसा है। सोचो तो सही, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। हालात देखो हमारे, गरीब की बेटी सिसक सिसक के मर गई बाप की दहलीज में, अमीर को मौज ही नहीं आ रही, मजा ही नहीं आ रहा है। कितना बड़ा अमीर है तुम में, है कोई जो नबी के अबू बकर से बड़ा अमीर हो? क्या बात है कोई? पूछो इन उलमा से। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब ईमान ले आए, तिजारत छोड़ दी, बिजनेस छोड़ दिया, क्या करते थे? मक्के की गलियों में घूमा करते थे। क्यों? इस वजह से ताकि कोई हुजूर का कलमा पढ़ने वाला किसी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो। अल्लाह, अगर देख लेते किसी को ना तो फिर उसका सौदा करते थे। आप गुजर के जा रहे हैं, आपने देखा एक डेग है, बड़ी सी डेग, डेग समझते हैं ना क्या होती है? डेग जिसमें खाना बनता है ना, क्या बोलते हैं? अंडा, हंडा हंडा। चलो हंडा कह लो या डेग कह लो, समझ लो बस। बड़ी डेग है, उसमें पानी है, और मक्के के काफिरों ने किसी औरत को उसमें डुबा रखा है। अबू बकर सिद्दीक कहते मैं देखने लगा, मैं देखने लगा। बहुत देर के बाद जब उन्होंने हाथ हटाया तो एक खातून थी, जैसी सर उसका उठा और उसको सांस आई, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बात, वाह वाह वाह। तड़प गए दुश्मन, कहने लगे अब भी इतनी देर डुबा के रखा, दम घोटा, फिर भी उसने मुस्कुरा के कहा जान ले सकते हो, ईमान नहीं ले सकते। वाह 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 वाह। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जिस लड़की या लड़के को इस्लाम की मिठास मिल गई वो खड़े होकर खाल उतरवा देगा, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ेगा। वाह 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 वाह। जो जा रहे हैं इस्लाम छोड़ के, सही वो आए नहीं थे इस्लाम, वाह वाह वाह। आए नहीं थे इस्लाम, कभी पढ़ तारीख इस्लाम की। क्या बात है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन है ये वो है जिन्हें बचपन में हुजूर ने अपने लुआब की कुट्टी दी थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हजरत अबू बकर के बेटे, यानी हजरत अबू बकर के नवासे। जब यजीद ने करबला वालों को शहीद किया, मदीने पर चढ़ाई की, यही अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जब इनके पास लश्कर गया, सुनने में बहुत गौर से, इनके पास गया, कहा बैत कबूल करो, तो कहने लगे जब मेरे इमाम ने बैत कबूल नहीं की तो गुलाम भी बैत कबूल नहीं करेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। चंद सिपाही थे, सुबह से लड़ाई होते होते शाम हो गई, मगर जानते थे इसके बाजुओं में ना हुजूर के लुआब का असर है। क्या बात है, वाह। तलवार से तलवार नहीं गिराई जाएगी, मगर कहां तक लड़के, बाजू थक गए, सिपे सलाम जाओ जान बख्श देंगे। तो मां जिंदा थी, 120 साल उम्र हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर की लगभग उस वक्त थी, और आपकी उम्र भी तकरीबन 70 साल की उम्र थी। उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं, बहुत और से सुनो। इतनी लंबी उम्र के मालिक तो मां के पास गए, मां ऐसे ऐसे बात है, लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं, तेरी क्या राय है? मां ने कहा बेटे जब हमारे इमाम ने हाथ नहीं फैलाया तो हम भी हाथ नहीं, अंदर गए और सीने से लगना चाहता हूं, मुझे नहीं लगता वापस आना है मुझे। मां ने कहा ला सीने से लग जा। जब लगाया मां ने ना तो कपड़ों के अंदर लोहे की सिरा थी, मां की चुभी। मां ने कहा ये क्या है? कहा मां मैंने लोहे की सिरा पहनी है। किस लिए? कहा तू नहीं जानती जब करबला वालों को शहीद किया, इन्होंने शहादत के बाद लाशों पे घोड़े दौड़ाए, लाशों को पामाल किया गया। मां ये भी हो सकता है मेरी शहादत के बाद मेरी लाश पे घोड़े दौड़ाए जाए। मां ने कहा बस कर, ये बकरी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो खाल लटक के उतारे कसाई या लटा के उतारे। अगर जान खुदा को देनी है तो फिर परवाह किस बात की है? लाशों पे घोड़े घोड़े या लाशों का कीमा किया जाए, हमें तो खुदा से मतलब है, लाशों से मतलब नहीं है। मां ने कहा जा, अगर मेरा बेटा है सिरा उतार के जा और दुनिया को बता दे मोहम्मद वाले जान देने से नहीं डरते हैं, उन्हें जान लेने से डराता है।
गौर से सुनना। हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर आए, शहीद हो गए, लाश का चौक में टांगा गया। और माओ तुमसे गुजारिश है, तुझे क्या पता इस्लाम क्या है? तुझे तो बिना दुपट्टे के घूमने में मजा आता है। इस्लाम है क्या? किसी ने हजरत अस्मा बिनत अबू बकर से कहा, तेरा बेटा शहीद हो गया। कहाँ है? कहा जालिमों ने चौक में लाश लटका रखी है। गई, जाके खड़ी, आंखों की रोशनी जा चुकी थी, लाश के पास खड़ी हुई। पास वाली खातून आई, कहने लगी अल्लाह आपको सब्र दे, आपके बेटे की लाश टंगी हुई है। आपने कहा बस कर, जरा ये देख मेरे बेटे की कमर पे तो जख्म नहीं है, ये बता खून किधर से टपक रहा है? कहने लगी माई तेरे लाल की सारा खून तेरे उसके सीने से टपक रहा है। उस माँ ने सजदे में सर रखा, मालिक तूने बुज़दिल बेटा नहीं दिया, तूने मुझे ऐसा शेर बेटा दिया है जिसने दीन के लिए एक भी जख्म कमर पे नहीं, सारे जख्म सीने पे खाए। क्या बात, वाह 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 वाह। ये थे दीन वाले लोग। आज है दीन वाला कौन? हमें देखो, हालात देखो हमारे। पैसा चाहिए, कोई नहीं चाहता दीनदार बेटी चाहिए। नौजवान मेरी बात समझे, हमें नैन मटके के लिए वो लड़की चाहिए जिसके सर पे दुपट्टा ना आता हो। यही है ना? बोलो, हमें वो लड़की चाहिए जिसके सर पे दुपट्टा ना आता हो। हमें उससे इश्क करना है। लेकिन जब घर आबाद करने की बात आती है तो फिर हमें वो बेटी चाहिए जिसके सर से दुपट्टा नहीं उतरता हो। इतनी बात तो फाइनल हो गई, अच्छी नस्लें अच्छी माओ से पैदा होती हैं, जलील माओ की नस्लें जलील होती हैं। हम इतना तो समझ गए, अगर नस्ल बचाना है तो तालीम ये में भी ये नहीं, अगर नस्ल बचानी है तो तालीम हमें कनीज़े फातिमा ज़हरा वाली देगी। वाह 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 वाह। ये कोशिश करें, हमें अपने घर में जो बहू लानी है ना, ऐसी लानी है जो कनीज़े फातिमा ज़हरा। निकाह आसान करो, ये डिमांड खत्म करो। और जो तुम बारातों में ना बोटियों के साइज भेजते हो ना, इससे बड़ी कोरमे की बोटी नहीं होनी चाहिए। क्या बात है। हाँ, झगड़ा ही हो गया भाई कई बार कि ये इतनी बड़ी बोटी कैसे? क्यों? क्या तुझे बताया नहीं था इससे बड़ी ना हो? बाराती लाया कि मुर्गे लाया? भाई हालात है ये। इतने उलमा बैठे, असल क्या है निकाह में? इजाब और कबूल। क्या है? सारे बोलो। और पूरी शादी में असल क्या है? निकाह। और सिर्फ निकाह ही बड़ी बेगैरती से किया जाता है। जब बारात आती है ना तो लड़के का बाप खड़ा हो जाता है वहां, जहां पे वो गधों वाला खाना लगा, टहलने वाला, वो ऐसे देख रहा, कोई रह तो नहीं गया भाई, कोई रह तो नहीं गया। एक एक बंदे का हाथ पकड़ के पूछता तुझे बोटी मिली? उस कोने में कबाब थे, वहां तक पहुंचा तू? गुलाब जामुन भी थे, तुझे खुशबू आई? एक एक बंदे से पूछ रहा है। लेकिन जब निकाह की बारी आती है कहता ओ लड़को दो चार बैठो जरा निकाह होगा। सिर्फ दो चार लड़के बैठाए जाते निकाह के लिए, जितने बैठे होते हैं उनमें से एक को भी कलमा तक नहीं आता। कलमा तक नहीं आता। उसे तो छोड़ो, जब दूल्हा से कलमा पढ़वाया जाए, मुर्दे को कलमा पढ़ाने में इतनी तकलीफ नहीं होती जितना दूल्हा को कलमा पढ़ाने में तकलीफ। मरने वाला बंदा आसानी से दोहरा देता ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर इसे तो कलमा भी नहीं। अगर इससे यूं ही कहलवा लगो ना तो पूरा दिन हुई हुई में निकाल दे। हाँ। एक कलमा तक इस उम्मत के जवान सोचो। निकाह तो बात की बात है, मस्जिद में चला जाए तो सर ही नहीं उठाता। इसे यही नहीं पता दो रकात पढ़नी कितनी देर में। हाँ, कभी सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा। बाहर वाले कह रहे हैं आजा, क्योंकि उन्होंने कपड़े वो रीछो वाले पहन रखे होते हैं ना। अब तो 3 पीस था, अब तक 5 पीस चल गया। आदिया बंद गया, वो झुकड़ गया। अरे जल्दी आ, मर गए घुट के। उसे पता ही नहीं पड़नी कितनी है। 6-7 रकात पढ़ चुका एक ही सलाम की। हाँ, मैं खुद देख चुका हूं।
मैं ही खड़ा था पढ़ाने के लिए, वो सलाम ही नहीं फेर रहे। पीछे से एक आके बोला बे कितनी पढ़ेगा, तो सजदे में था, मुझ मेरे सामने की बात, कहानी नहीं, सजदे में से ही कह रहा ना आपका सलाम फेर लो। ये हकीकत है। और जब ये चौराहे पर चाय पी रहा हो तो कह रहा है छोड़ो मौलवी को, इसे क्या आता है। फिर मौलवी कुछ नहीं, अपने आप को निकाह की नमाज भी नहीं आती। और औरतें अल्लाह माफ करे, वो कह रहा ना हजरत 6 महीने से कछोचा शरीफ में नहला रही हूं बहू को, ठीक नहीं हो रही। मैंने कहा ठीक वो होती है जिन पे भूत होते, जो खुद भूत हो वो ठीक नहीं होती। गलत नहीं कह रही हूं, होशियार रहना। जिसकी बीवी ज्यादा मजार पे लेके जाए समझ लेना इस पे भूत नहीं, ये भूत है। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। अबे कैसा ही चिन्ह है, सूरह मुजम्मिल पढ़ के फूंक दे, अगर सेकंडों में ना उतर जाए तो बात। जादू है तो सूरह फलक और सूरह नास पढ़ दे, मगर उतरे तब जब चढ़ाओ, जब हो खुद तो दरियाए नील क्या, दरियाए नील में ले जा, दजला में नहला ले, 7 समंदरों में होते लगा ले, कुछ नहीं होने वाले, कुछ भी। और ये भूत आते क्यों है पता है, ये भी बता दो, नाराज तो नहीं होंगे। ये वो बोल रहे हैं जिनकी नहीं हुई, जो झेले बैठे वो बोल नहीं तैयार। बताऊं बात अगली, होना क्या चाहिए। हमारा इस्लाम ये कहता है जब बेटी इज्जत के साथ घर से बाप के रुखसत होके चले ना, तो 2 रकात इस शुक्राने के घर पे पढ़े, 2 रकात जाके अपने ससुराल में शुक्राने की अदा करें। लेकिन पढ़े क्यों और कैसे। नमाज के लिए वुजू शर्त, और इसके आगे मजबूरी वुजू कर नहीं सकती। अगर करेगी तो ब्यूटी पार्लर में 6 घंटे बैठ के आइए, सारा मेकअप धुल जाएगा। ये शुक्राने के फर्ज भी पड़ती है, क्योंकि जैसा फोटो में दिखाया था वैसा मुझे को चमकना भी चाहिए। मेकअप धुल गया, नक्शा ही बदल जाएगा। हाँ, सुबह से शाम तक मेकअप में खिंचाई चल रही है। ये बाल कटाए जा रहे, औरत का एक एक बाल फर्ज है। ये जो है ना, ये वाले बाल फर्ज है, इनकी हिफाजत। छील रही है, काट रही है, मेकअप और सुनने मेरी बात। तो जिसने 6 घंटे मेकअप में 10,000 रुपए देके डिजाइनिंग कराई हो, वो वुजू करेगी। और जब वुजू करके नहीं आएगी, नमाज पढ़ के नहीं आएगी, तो दीनदार आएगी कि भूत आएंगे। बोलो, डर क्यों रहे हो भाई, भूत आएंगे। इसलिए ऐसी लड़की से निकाह मत करना जिसे मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर जाना पड़े। अगर निकाह करना है ऐसी लड़की से करना जिसे मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर नहीं बल्कि मुसल्ले पे आना पड़े, कुरान खोल के पढ़ना पड़े। जो बेटियां 5 वक्त वुजू करती हैं, मुसल्ले पे सर झुकाती हैं, खुदा की कसम 10,000 का मेकअप एक पल्ले में रखो, नमाजों के सजदे दूसरे पल्ले में रखो। पीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, नारे तकबीर नारे रिसालत। बहुत खूब। इसलिए बेटियों को समझाओ, मेकअप तेरा वो नहीं, मेकअप तेरा ये है। वुजू कर, नमाजों की पाबंदी कर, इस घर को भी जन्नत बना, उस घर को भी जन्नत बना। खुदा की कसम, नेक बेटियां जब कदम रखती हैं तो जिधर कदम होता उधर रहमतें आ जाती हैं, जिधर कदम होता उधर रब की रहमतें बरसना शुरू हो जाती हैं। इसलिए बेटियों को भी समझाओ और खुद भी बदलो अपने आप को। खुद तुम जो रिश्ते कर रहे हो ना, ये मैरिज हाल में रिश्ता किया था, फेसबुक पे देखी थी, पसंद आ गई थी, व्हाट्सएप पे देखी थी, समझ में आ गई थी, बहुत घपले चल रहे हैं, फोटो किसी और का दिखाया जा रहा है, निकाह किसी और से हो रहा है। जी जी जी, रोगे रो,
देखने के लिए इज्जत से माँ बाप को भेजो, रस्म अदा उनकी जो भी है। एक ख्वाब बाप का होता है यार, अपने बेटे का निकाह हम करेंगे, वो आखिरी हक भी हम उनसे छीन लेते हैं, वो खुशी भी हम उनसे छीन लेते हैं। जब हम बाप से खुशी छीन लेंगे तो हमारी जिंदगी में खुशियां कहां से आएंगी? सोचो, अगर हम बाप से छीन लेंगे ना ये हक, फिर हमारी जिंदगी में खुशी नहीं आएगी। हम माँ से हक छीन लेंगे, फिर हमारी जिंदगी में ये खुशी नहीं आएगी। अगर ये खुशियां चाहते हो, माँ बाप को उनका हक दो, ये उनका हक है, उन्हें राजी करो। उनसे कहो अम्मा तेरी मर्जी है, जो तुझे अच्छा लगेगा वो मुझे अच्छा लगेगा। अपनी जिंदगी माँ बाप की रजा में डाल दे। अल्लाह कहेगा बंदे तूने माँ बाप की मर्जी से काम किया था, आज हम तेरी मर्जी से काम कर रहे हैं, हम तेरी मर्जी से काम कर दे रहे। तो बताओ रिश्ते किसकी मर्जी से? शादी वाले ना बोले, कुआरे बोले, शादी किसकी मर्जी से? बेटे तू क्यों नहीं बोल रहे छोटे वाले? हाँ, किसकी मर्जी से? माँ बाप की मर्जी से। उसमें अल्लाह ने बरकत रखी है, नस्ल फर्माबरदार होगी। वरना आज तू अब्बा के खिलाफ खड़ा हो, कल तेरी औलाद तेरे खिलाफ खड़ी होगी। हाँ, ये ऐसे हुकूक है, जैसा करोगे वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए हुकूक के हिसाब से जिसका जो हक है वो उसको दो। निकाह आसान करो और ये डिमांड बंद करो। अब खाने पीने, ये बारात में जो नमक का पानी पी के जाते हो ना, मत पी के जाया करो, मत पी के जाया करो। आधी रोटी घर से खा के जा, आधी बेटी वाले के दस्तरखान पे खा। खुदा की कसम किसी की इज्जत बचाने का भी सवाब मिल जाएगा, किसी का घर आबाद करने का भी सवाब मिल जाएगा। इतना खर्चा जहेज का नहीं जितना तेरी रोटी का है। पूरे पूरे भैंसे खा गए, पता ही नहीं चला। इधर डेक से निकल रहा, कढ़ाई से इधर चल रहा, दौड़ा दौड़ा। कह रहा हजरत 6 क्विंटल उठ गया गोश्त, 6 क्विंटल में 6 भैंसे कौम खा गई। तो एक दिन में 6 भैंसे खा गई। इतना खर्च उसके जहेज का नहीं था जितना रोटी का हो गया। नहीं, आसान करो, दावतें कम करो। दावत ही खिलानी है ना तो फिर वलीमे की खिला। ये जो फटा फिर रहा ना बारात में 600 लोग लाऊंगा, अपने घर में वलीमे में कहता नहीं साहब, खाली मौलाना को बुला लो, हाफिज जी को बुला लो, पीर साहब को बुला लो जी, बात छोटा सा आदमी हूं, और वलीमा कर दिया। तो वलीमा भी उन्हें खिला रहा जो खुद 5 टाइम बकरा खा रहे। हाँ, पीर साहब आएंगे वलीमे में, अरे पीर के लिए कमी है अल्लाह के बंदे, हर टाइम नलियां खा रहे हो, फिर भी पीर। अरे वलीमे में उसे बुला दे जिसके बच्चे बकरीद से बकरीद का इंतजार करते हो, जिसके बच्चे अपने बाप से कहते हो अब्बा बकरीद कब आएगी जो हमारे घर भी गोश्त बनेगा, उसे खिला वलीमे का खाना। जिसके बच्चे माँ से पूछते हो माँ गोश्त का जायका क्या होता है, उन्हें बैठा वलीमे के दस्तरखान पर। फिर देख इधर इनका पेट भरेगा, अल्लाह करे खजाने भर डालेगा। इसलिए कोशिश ये करें हम निकाह की जो रसूमात है ना फालतू की ये खत्म करें, और जो असले निकाह है उसे फरोग दें। और जो बाप है ना बेटों के, वो ध्यान खाने पे कम निकाह पे ज्यादा दें। ऐसे ही स्टेज लगाओ, उस पे दूल्हा बैठाओ, सामने ऐसी बारात बैठाओ और लोगों को बताओ लोगों हम यहाँ खाने नहीं आए, यहाँ हुजूर की सुन्नत का ऐलान करने के लिए आए। करेंगे ऐसे इंशाल्लाह। कुछ तो इतने घटिया बराती होते हैं, इधर पों बज रही है और वो गांव में घूम रहा, चला नहीं जा रहा, मगर चल गया। उसे पता, लड़के वाले ने कहती रोटी बाद में खाइयो, पहले बारात घूमेगी गांव में। ऐसे जैसे किसी मुजरिम को गलियों में चक्कर लगाया जा रहा, चला नहीं जा रहा, गिर रहा, उठ रहा। लानत यार ऐसी बारातों पे जिसमें शैतानी मज़ामीर ड्रामे हो। क्या अच्छा होता, जाता सीधी तरह बैठ जाता, बुलाता किसी कुरान वाले को, कहता चल सूरह रहमान पढ़ के सुना दे, सूरह यासीन पढ़ के सुना दे। तेरे बेटे की निकाह पे कुरान खानी होगी, अभी तू जिन्हें लेके आया है, कोई विधायक आया है, कोई प्रधान आया है, कोई मंत्री आया है, कोई चेयरमैन आया है, कोई ब्लॉक प्रमुख आया है, ला बेटे की बारात सजा कुरान की महफिल। फिर मंत्री नहीं वो आएगा जिसके पीछे नबी भी हाथ बांधे खड़े है। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी तेरे घर के बारात में मुस्तफा मेहमान बनके तशरीफ लाए। किसने कोशिश की हुजूर आए? चाहता कोई नहीं, हुजूर आए ना आए, मुखिया आए, प्रधान आए, ठेकेदार आए,
उसे राजी करना है। हुजूर आए या ना आए, हुजूर को बुलाना बहुत आसान है। निकाह तेरे बेटे का हो, बातें उनकी करना शुरू कर देना, फिर देख हुजूर खुद चल के आते हैं कि नहीं। लोग कहेंगे मेरी बारात में मंत्री आया था, तू सीना उठा के कहना मेरी बारात में नबियों का इमाम आया था। हाँ, इसलिए बारातें ऐसी करो जिसमें बरकतें हो। और डिमांड खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। मुंह मांगी डिमांड खत्म करेंगे, करो खत्म। निकाह इतना आसान कर दो कि लोग फख्र से कहें ये मुसलमान है, फख्र से कहें लोग ये मुसलमान है। अगर सही वक्त से बैठाते मैं और कुछ देर बात करता। तकरीबन 2:45 बजने को है। अब तक आपने अपने अच्छे तरीके से सुना। पूरी जलसे का माहसल ये है कि हमें अपनी बेटियों के बहकते कदमों को संभालना होगा। उसकी एक बड़ी वजह है मोबाइल, और सबसे बड़ी वजह बनी है ऑनलाइन तालीम। हम तालीम के मुखालिफ हैं, तरीक़े तालीम के मुखालिफ हैं, तालीम के मुखालिफ हैं। इसलिए कि साइंस सबसे पहले इस्लाम ने दिया, डॉक्टर इस्लाम ने पैदा किया, इंजीनियर इस्लाम ने पैदा किया। ये जितने रसूमात आज हुकूमतों के पास हैं सारे इस्लाम ने दिए। इस्लाम मोहताज नहीं है, सब कुछ इस्लाम ने दिया। हम तालीम के मुखालिफ नहीं, उस तरीके के खिलाफ है जो बेटियां लिहाफ ओढ़ के ऑनलाइन पढ़ाई कर रही हैं। तुमसे गुजारिश है, क्या करोगे अगर MBBS ना बन सके? क्या होगा अगर बेटियां डॉक्टर ना बनी? बस इतना ही कि तेरी बेटी डॉक्टर नहीं है, कम से कम क़यामत में इतना तो कह दिया जाएगा ये वो है बेटी जिसने बाप की इज्जत संभाल के रखी। इस बेटी की वजह से तेरा सर तो नहीं झुकेगा। मत पढ़ाओ ऐसी पढ़ाइयां बेटियों को जिनकी वजह से दीन और हमारे इस्लाम पे आ जाए। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। जिंदगी कैसे गुजारनी है ये मेरे हुजूर से सीखना है। जवानों, मरना सभी को है, मौत सबको आनी है। जरूरी नहीं है सफेद बालों वाला मरे और कालों वाला बैठा रहे। अब तो ऐसा हो रहा है काले वाले जा रहे हैं, सफेद वाले बैठे, कोई गारंटी नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हुजूर से इश्क करो, रंग बदलो, अपने चेहरे हुजूर वाले बनाओ, कपड़े हुजूर वाले बनाओ, अब अपनी आदतें हुजूर वाली बनाओ। टोपियां सिर्फ जलसों में नहीं, हर वक्त टोपी लगनी चाहिए, पता लगना चाहिए हुजूर का गुलाम जा रहा है। आदतें बना लो ऐसी, करेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबकी बहन बेटियों को इज्जत अता फरमाए। अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा फरमाए। अल्लाह हर बेटी की जिंदगी में रोशनियां और उसके मुस्तकबिल में अल्लाह ताला की अता फरमाए। मौला करीम हर बेटी को अच्छा घर अता करे, सुख दे हर बेटी को ससुराल में। अल्लाह करे किसी की बेटी ससुराल में दुखी ना हो, किसी की बेटी को दुख ना मिले। बड़ी मुश्किल जिंदगी हो जाती है अगर बाप को ये पता चल जाए मेरी बेटी दुखी है ससुराल में, फिर बाप पूरी जिंदगी चैन से खा नहीं पाता, चैन से सो नहीं पाता। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। बाबू भाई कहते हैं कि हुजूर का शजरा भी बयान कर दिया जाए, क्या राय है आपकी? बहुत खूब। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैंने तकरीर में आपसे हाथ नहीं उठवाए, मर्जी थी आपकी और असर था, जिसके दिल में जितना असर होता वो उतना सुभान अल्लाह कहता है। अब इसमें मुझे सुभान अल्लाह कहलवाना मेरी मजबूरी है। मजबूरी यह है कि आप सुभान अल्लाह कहोगे मैं सांस बीच में ले लूंगा, मगर बात ये जरा सारे ईमानदारी से बोल दो सुभान अल्लाह। बेशक बहुत डंडी ना मारना, जितनी सच्चाई के साथ अभी सुभान अल्लाह कहा ना, जब जब हाथ का इशारा होगा क्या बोलेंगे? सुभान अल्लाह। और जोर से आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कहना नहीं बोल पा रहे सारे लोग। सारे बोलो ना तो फिर मैं भी ताकत लगाऊं। पता नहीं बहस इतनी ज्यादा कि मेरी आवाज नहीं निकलने दे रही है। आप जरा बोले सुभान अल्लाह। ये लोग जो ऊपर बैठे ना ये भी जलसे में ही बैठे, जलसे में ही है ना ये लोग भी, तो ये भी सुभान अल्लाह कहते बिना कह सकते बिना चार्ज के।
सारे बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यूनुस, यूनुस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लवक, किराम, किराम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे बाबा, बाबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे दूर के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदल, मुदल के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदलिका, मुदलिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे खाब, खाब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे गिलाब, गिलाब के बेटे हुसैन, हुसैन के बेटे जमाना, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, फैज़ाने हुजूर गुलज़ारे मिल्लत, इस्लाहे मुआवरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रिश्ते मजबूत रखो, हुजूर से रिश्ते मजबूत रखो। और एक बात और याद रखना, चलते चलते ये बात भी कह जाऊं, मर जाना बरेली से रिश्ता मत तोड़ना। है बहुत खूब, बहुत खूब। मर जाना बरेली से रिश्ता मत तोड़ना। और खुदा का शुक्र है, मैं मेरा सीना चौड़ा होता है इस बात पे कि मुझे अख्तर रजा जैसा मुर्शिद है। बहुत खूब, बहुत खूब। या रसूलल्लाह, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फख्र है हमें। और कैसा मुर्शिद, दुनिया पढ़ रही थी, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, बहुत जिंदगी दी गई है इसी के लिए। ये कलाम बहुत पहले भी लिखा सकता था, लेकिन आखिर में कहा था अख्तर कादरी खुल्द वागे हर एक कादरी के लिए। लेकिन जानता 2011 में मुंबई में सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमा ने मिंबर पे बैठ के कहा था, मैं जहां तक जानता हूं ना अपने असलाफ और बुजुर्गों के बारे में, उसूल है जब एक कुतुब जाता है तो अपनी जगह दूसरा कुतुब छोड़ के जाता है। एक गौस जाता अपने पीछे गौस छोड़ के जाता है। जगहें खाली नहीं रहती, जगहें खाली नहीं रहती। तो सरकार ताजुश शरिया ने मुंबई में ऐलान किया, वो फरमाया था अपने मुरीद में उवैस मुस्तफा साहब के हवाले करता हूं। बहुत गौर से मेरी बात सुनना जो बताने लगा। सैयद उवैस मुस्तफा साहब बिलग्राम शरीफ मेरे मुर्शिद ने कहा था, मैं अपने मुरीद इनके हवाले करता हूं। मैं देखता तो था, मैंने बहुत पहले देखा था सरकार उवैस मीर साहब क़िबला जब बरेली शरीफ जाते थे ना, तो सरकार ताजुश शरिया को अगर पता चलता था उवैस में आ रहे हैं, तो हजरत अपने जब कमरे से निकल के ना, जो मस्जिद रजा वाला रास्ता है वहां के खड़े हो जाते थे नंगे पैर, और फरमाया करते थे, मैं सबके दिल जानता हूं कहां रहते हैं, लेकिन उवैस के दिल का पता नहीं चलता। बहुत खूब, बहुत खूब हजरत, ये फरमाया करते थे। और फरमाया आपने अपने मुरीद में उवैस मुस्तफा के हवाले करता हूं। लोग फिर भी नहीं समझे, लेकिन जिस दिन बरेली में असर का वक्त आया, नमाज से फारिग हुए, मगरिब की तैयारी थी, इधर अजान हुई, उधर मलकुल मौत ने अपना काम शुरू किया। तब सबकी समझ में आ गया ये क्यों ऐसा करके गए। और हुजूर सरकार सैयद उवैस मुस्तफा साहब क़िबला खुद फरमाते, कहते हैं लोगों आपने ऐसा क्यों कहा, या तो मैं जानता हूं या अख्तर रजा जानते। बहुत खूब, बहुत खूब। कहते शायद इस रात से पर्दा मेरी मौत के बाद उठेगा, बेशक मेरी मौत के बाद उठेगा, फितने में न पड़ना। फख्र है हमें अख्तर रजा जैसा पीर मिला है, और उंगली पकड़ के रहनुमाई भी करके गया। लोगों बड़े पीर आएंगे
जिनके हाथों में शजरे होंगे, लिस्टें होंगी, लंबे जुब्बे कुब्बे होंगे। मैं तुम्हें उसमें फंसाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें उसके कदमों में डालना चाहता हूँ जिसका दामन यहाँ पकड़ोगे रिश्ता मदीने वाले से जुड़ जाएगा। वाह बहुत खूब। खुदा का शुक्र है हमें अख्तर रजा जैसा मुर्शिद मिला और उसने चाहते चाहते हमारे अकीदे की हिफाजत की और यही सबक दे के गया, पूरी दुनिया को बता के गया, लोगों बस ये मजबूती से थामे रखना मेरी बात, याद रखना तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। बहुत इसलिए मैंने कहा था मर जाना बरेली नहीं छोड़ना, बरेली नहीं छोड़ना। कल भी हमारा गाइडर रहनुमा बरेली था, आज भी हमारा रहनुमा बरेली। और याद रखना रजा के घर में शेर पैदा होते रहे। वाह बहुत खूब बहुत खूब। बड़ा पीर कोई भी बन सकता है, लिस्ट कोई भी लंबी कर ले, लेकिन जुर्रत सच बोलने की जिस लहू में होगी उसी लहू को अहमद रजा का लहू। बहुत खूब बहुत खूब। यकीन ना हो तो चल बरेली, कितने फरमान जारी हुए हुकूमतों की तरफ से, ऐसा करो वैसा करो। लोगों ने ना जो कुतब बने घूम रहे ना, वीडियो बना दी कि हम ना फंसे, लेकिन बरेली में असजद रजा ने कहा था बहुत खूब। लोगों ये शरीयत है, ये शरीयत है, हमें आखिरत के लिए इस्लामी निजाम देखना है। बेशक बहुत खूब। लोगों ने कहा फांसी भी हो सकती है, जेल काटोगे, लेकिन बरेली से आवाज आ रही थी जब मुफ्ती आजम का कोई कुछ ना बिगाड़ सका तो असजद रजा का कौन। वाह बेशक बहुत खूब। वाह ये जुर्रत आज हमारे बरेली के अंदर है, जो बातिल की आंखों में आंखें डाल के बात कहने की ताकत रखता है, उसी को कायदे मिल्लत हुजूर अशरफिया कहा। बेशक बहुत खूब बहुत खूब। बेशक रजा का हर बेटा शेर है, हर बेटा शेर है। बस याद रखना अपने बरेली से मुनहरिफ ना होना। बरेली कल भी हमारा रहनुमा था, आज भी हमारा रहनुमा है। लोग मरकजियत के दावे करेंगे, उनसे इतना पूछ लेना, बिल्डिंग भी ले आओगे, शहर भी ले आओगे, मगर अहमद रजा कहाँ से लाओगे? वाह बहुत खूब। अहमद रजा कहाँ से लाओगे? खुदा की कसम जिंदा तसर्रुफ अगर आज देखना है, आज भी बरेली शरीफ चले जाओ, आज भी चले जाओ। अगर करामतों का बहता दरिया देखना है जाओ, आज भी मुफ्ती आजम के कदमों में जाके जो मांगना चाहो मांग लो। हो ही नहीं सकता तुम मांगो और दिया ना जाए, हो ही नहीं सकता। क्यों मिलता है जानते हो? पूरी जिंदगी इन्होंने यही कहा था, कौन देता है देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। जोर से देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मंतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज़ में बस हाथ भर की है। आका कहते हैं पूरी जिंदगी हमारी सखावत के चर्चे किए, अब कोई भी गरीब घर से खाली नहीं जा सकता। बहुत खूब बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह बता दो एक बात, कड़वी तो नहीं लग रही किसी? जी नहीं नहीं लगे तो लगे यार, बरेली वाले है। वाह बहुत खूब। जब तक ननौता वालों को शर्म नहीं आती, बरेली वाले को शर्म। जी बेशक बहुत खूब। अरे थाना भवन वालों को आने चाहिए, उनके कुत्ता पिल्ला सब जाहिर है। जी जी हम तो पाक हैं यार, हमें क्यों शर्म आई? सुने मैं क्या बात कर रहा था? बरेली शरीफ तो काफी देर से बात चल रही है। बहरहाल बरेली शरीफ के हवाले से मैं एक बात कहूंगा आपसे। आज भी बरेली के अंदर खुदा ने ये करामत रखी है, जो किसी बरेली वाले के हाथ में हाथ दे देगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। ये करामत है आज भी बरेली शरीफ की, करामत है। और याद रखना बरेली शरीफ हमारी अकीदतों का शहर है, अकीदतों का शहर। जाओ, मैं किसी वली का मुनकर नहीं, सारे वली मेरे सर के ताज है, लेकिन जो खुशबू इमाम अहमद रजा के मजार से आती है वो किसी मजार से नहीं आती। हर मजार की खुशबू अलग है, मगर बरेली के अहमद रजा के मजार की खुशबू अलग है। मैं सर पकड़ के बैठ गया, एक बार चले जाओ फिर निकल आओ ना तो कई घंटे तक खुशबू रहती है बदन में। मैं सोचने लगा ये खुशबू कैसी है, तो फिर मदीने से आवाज आती, नादान देखता नहीं
ये वो है जो हमारी नस्ल को खुशबू से पहचान लेते है बेशक बहुत खूब जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इसकी कब्र हम क़यामत तक महकाएंगे, है क़यामत तक महकाएंगे। और सुने, पठान बहुत देखे होंगे आप। हाँ साहब देखे नहीं, सिर्री सरफिरे काले गोरे सब तरह के होते, लेकिन आला हजरत की नस्ल भी पठानों की। कोई काला क्यों पैदा नहीं होता, कुदरत है उसकी। वो चाहे तो सैयदों में काले पैदा कर दे, है भाई, जिस बरादरी को जो चाहे रंग दे दे, लेकिन हालात के घर में कोई काला पैदा क्यों नहीं होता? इसकी क्या वजह? पता चलता ये भी मदीने वाले का करम है। वाह बहुत खूब। क्यों? का इन्होंने ये कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, जिंदाबाद जिंदाबाद। तू है नूर, तेरा सब घराना नूर। कई सब ने इस नस्लों को नूरानी बनाया। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। के भी खसाब काले होंगे, लेकिन बरेली के खसाब काले नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने नबी के हुस्न की तारीफ की थी, इसलिए बरेली बरेली है। और याद रखना बेटे, कभी शेरों के झाड़ने में शिफा, जिसकी गुलाब में शिफा, जिसकी दानों में शिफा, यार जिसकी हवाओं में शिफा, उसे बरेली कहते हैं। पूरी जिंदगी हुजूर के नाम कर दी। फिर उम्मत को, जब पूरी जिंदगी उम्मत को हुजूर से जोड़ा, हुजूर ने क्या सिला दिया? आज सारी उम्मत कहती है डाल दी कल्ब में अज़मत। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। जरूरी नहीं है जो बात जोर दे के कही जाए वो कीमती हो। हाँ, तो सारे लोग मसलक आला हज़रत पे पाबंदी से कायम रहे और आला हज़रत के इश्क का नारा लगाते रहे। यही वजह है। ये नारा मैंने लगते देखा, लोग नारे पे एतराज करते हैं, लेकिन मैं गौर करता हूँ इस नारे में कितना असर अल्लाह ने रखा। जब नारा लगता ना इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, तो कितना बीमार भी मजमा हो ना, ऐसे लगता है कितने लाख लोग कूद पड़े। लगाऊं नारा, पता लगना चाहिए। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला हजरत। दो ही नाम बड़े देखे जिनका नाम सुनते ही ताकत आ जाती है। एक मौला अली का नाम है, वाह बहुत कमजोर ले ले तो कमर तोड़ देता पहलवान की। एक इमाम अहमद रजा का नाम है, आ जाए तो वहाबियों की कमर तोड़ देता है। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला हजरत। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला। बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुस शरिया ताजुस, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुस शरिया ताजुस हम शरिया, सबकी बख्शिश का जरिया, ताजुस शरिया ताजुस शरिया। अख्तरे कादरी खुल्द में खुल्द वाज़े हर एक कादरी के लिए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसे नहीं जोर से पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह।